आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब काफ़ी बहस होने के बाद में वकील काफ़ी बातें सुनाया राकेश को, सुना के वो जब चला गया, वो जाते समय उसने छोटू से कहा कि छोटू, तू चिंता मत कर, जब भी कोई बात हो मुझे रात को तू भी फ़ोन करेगा, मैं आ जाऊँगा, ये मकान नहीं बिकेगा। इतना कहने के बाद वहाँ से वो निकल गया। निकलने के बाद में छोटू बैठा रहा काफ़ी देर तक। राकेश और उसका छोटा भाई, तीनों भाई उठ के चले गए अपने अपने कमरे में। उनकी पत्नियां भी चली गई। वो बड़ी गौर से हताश होकर देख रहा था कि आखिर मेरे भाइयों में हुआ क्या, क्यों वो इतने परेशान हो रहे इस मकान को बेचने के लिए। अरे मम्मी पापा मेरे नहीं थे, इनके भी थे, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो चीज़ को जब सोच रहा था तो सुलोचना समझ गई कि इस समय बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप परेशान मत होइए, चलिए हम लोग भी कमरे में चलते हैं, निर्णय निकालते हैं कि क्या होना चाहिए। अभी चल के सोइए, सुबह देखेंगे। कितना कहने के बाद में वो लोग कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद मगर छोटू की वो चिंताएं दूर नहीं हो रही थी। वो कहा, सुलोचना, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे भाइयों में क्या हो गया है। पैसे को लेके इतनी उनके अंदर जो मोह माया आ गई है कि वो पैसे के आगे किसी कोई रिश्ता नहीं मान रहे हैं। वो नहीं सोच रहे कि आज मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं कुछ बोल रहा तो उनको वो समझे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूँ, तू बता। सुलोचना ने कहा कि एक चीज़ बताइए। बोला हाँ। बोला, आपके पिताजी जो हैं वो क्या अकेली संतान थी? उस समय उसने सुलोचना से कहा, सुलोचना, तुमने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, अब मेरे समझ में आ गई है, इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। मेरी एक बुआ है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कोई 6 घंटे का रास्ता है। मैं बुआ को फ़ोन करता हूँ, वो ज़रूर इस चीज़ को समझेगी। हालांकि मम्मी पापा गुजरने के बाद में मैंने बुआ को फ़ोन करके बताया भी नहीं। ये वाकई मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, और बुआ क्या सोचेगी। खैर जो भी हुआ, मैं बुआ से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये निपटारा बुआ ही निकालेगी। इतना कह के उसने तुरंत फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में खुदा न खास्ता या ईश्वर की जो मर्जी थी, फ़ोन बुआ ने उठाया। उसने कहा, कौन? बोले बुआ। बोले बुआ, छोटू बोल रहा है क्या? बोला हाँ बुआ। भैया कैसे हैं? इतना कहना था कि उधर से सन्नाटा छा गया। छोटू कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उसने, क्या बात है छोटू, फ़ोन कट गया यार, तू बोल नहीं रहा है। बोला बुआ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से 6 महीने पहले मम्मी पापा दोनों ही गुजर गए। क्या बोल रहा है? तूने ऐसी मुझे खबर सुनाई, मेरे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बोला बुआ, हार्ट को थोड़ा मजबूत करो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इससे बड़ा एक कांड और हो रहा है। बोला कांड हो रहा है? ऐसा क्या कांड हो रहा है? तब उसने सारी बातें बुआ को बताई। बुआ ने बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुनी। सुनने के बाद में कहा कि बेटा छोटू, तू चिंता मत कर, मैं कल सुबह आ रही हूँ यहाँ पर। बोल बुआ, रात को कोई ट्रेन नहीं है। ट्रेन से मतलब नहीं है, मैं बस से आ रही हूँ, तू अकेला पड़ गया है, मैं आ रही हूँ। मैं देखती हूँ कि राकेश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भैया की निशानी को वो बेच रहा है। तू चिंता मत कर, सुबह 6:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। इतना के कहने के बाद में बुआ ने कहा कि बेटा तू जाके तू सो, अब सारी चिंता तेरी बुआ लेगी, समझे, मैं देखता हूँ क्या होनी चाहिए। इतना कहने के बाद में उसने सुलोचना को कहा, सुलोचना, तुमने बहुत अच्छी चीज़ बताई, और ये बुआ जो है ना, ये हमारे इस मैटर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेगी। इतना कहने के बाद में वो लोग सब सो गए। सुबह 6:30 बजे कॉल बेल बजी। कॉल बेल जब बजी तो छोटू को तो मालूम था, लेकिन वो किचन में थी सुलोचना। वो तुरंत कमरे में आई कि भाई देखिए, मुझे लगता बुआ आ गई है।
बोले तू जाके खोल। बोला आप जाके खोलिए। बोले नहीं तू जाके खोलना, मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा। वो जब गई, देखा कि वहाँ पे सामने बुआ खड़ी है और फूफा खड़े हैं दोनों। उनके हाथ में टेचियाँ थी, दोनों को ली उन्होंने। लेने के बाद में उनके पैर छुए, बुआ के और फूफा जी के। फिर सोफे में बैठाया। बोले बुआ जी और फूफा जी आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आ रही हूँ। बोले बेटा अभी तो 6:45 बजे है बेटा, तू चाय भी रेडी कर ली? बोला मैं बुआ जी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। उठने के बाद सारा घर का काम करके सफाई करके फिर किचन में चाय बनाती हूँ, और मैं चाय बना रही थी, आप आ गए। तो मैं पहले आपको दूंगी, उसके बाद में फिर मैं उनको दूंगी। तू छोटू की पत्नी है क्या? बोला हाँ। बोला मेरे पैर फिर छू। फिर उसने उसके पैर छुए, खूब आशीर्वाद दिया। बोले बेटा छोटू ने मुझे सारी बात बता दी रात को, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, इस मैटर को मैं टैकल करूँगी। देखता हूँ किस में हिम्मत है जो मेरे सामने बोल ले। इतना कहने के बाद में कि वो किचन में चली गई, दोनों के लिए चाय लेकर के आई एक ट्रे में। चाय दोनों पी रहे थे, तब तक छोटू ब्रश करके तुरंत किचन हॉल में आया। देखा फूफा जी बैठी हुई और बुआ जी बैठी है, दोनों के पैर छुए। छूने के बाद में तब तक सुलोचना चाय लेके आ गई थी, उसको चाय दी। चाय पी रहे थे। बोले बेटा मैंने तुम्हें क्या कहा था, सुबह 6:30 बजे मैं आ जाऊँगी, देख लेना आ गई। बोलो कहाँ है नवाब लोग? बोले सब कमरे में सो रहे हैं। बोले ठीक है अभी जितना सोना उनको सो लेने दो, फिर बाद में वो मेरा सामना करेंगे। तू बेटा चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना। फूफा जी ने कहा कि तू क्यों चिंता कर रहा है, अरे तेरी बुआ तेरा फूफा है यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ कि राकेश की कैसे हिम्मत होती है हमारे सामने बोलने की। इतना कहने के बाद वो लोग चाय वाय ख़त्म किए। करने के बाद में सुलोचना ने कहा कि बुआ जी आप जाके स्नान वगैरह कर लो, और फूफा जी आप भी कर लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। बोले ठीक है बेटा तू जा। हम लोग जाते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, लेकिन पहले स्नान वगैरह कर लें। करने के बाद के अंदर ये बोल के चले गए। वो किचन में चली गई। छोटू को बड़ी हिम्मत आई, उसने कहा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब जो भी फैसला करेंगे बुआ जी करेगी और फूफा जी करेंगे, देखते क्या होता है। बड़े आराम से चुस्की लेके चाय पी रहा था, तब तक राकेश कमरे में है, हॉल में। कमरे से हॉल में जब आया तो उसने तो देखा कि 2 अटैचियाँ पड़ी हुई है। उसने कहा है छोटू कौन आए ये लोग? बोला अभी आने वाले हैं, आप मिल लीजिएगा। तेरे बताने में कोई हर्ज है क्या? हमारे अगेंस्ट में कोई प्लानिंग चल रही है क्या? बोला भैया आपके अगेंस्ट में मैं क्या प्लानिंग करूँगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी मैंने सीखा आपसे सीखा है, वो क्या प्लानिंग करूँगा आप बताइए। बोला खैर कोई बात नहीं है, अभी देख लेते कौन आया है। इतना कर वहाँ बैठ गया। बोला तो उसने आवाज़ दी छोटू ने, सुलोचना राकेश भैया के लिए चाय लेके आओ। तब तक राकेश ने कहा नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं चाय की, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊँगा, चाय तो बहुत दूर की बात है। बोले भैया जैसी आपकी इच्छा। इतना के बाद में वो चाय वाय पिया। पीने के बाद में क्या है, वो बोला कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, कोई बात है क्या मुझसे? बोले नहीं तुमसे कोई बात नहीं, जो आया उनको मैं देखना चाहता हूँ। इतना कह के छोटू चला गया। छोटू जाने के कुछ देर बाद में बुआ आई। बुआ को जब उसने देखा राकेश ने, वो एकदम सब अशब्द हो गया। उसे तुरंत आगे बुआ के पैर छुए। बोलो राकेश बेटा कैसा है? बोले बुआ बस सब आप लोगों की आशीर्वाद है, ठीक हूँ मैं। ठीक है बेटा बैठ, तेरे फूफा भी आए हैं। कहाँ है? बोला वो स्नान कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तब तक फूफा जी भी कपड़े वगैरह बदल करके आ गए। अरे फूफा जी आप भी आ गए, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे आपसे मिलें। बोले बेटा 4-6 घंटे का रास्ता है, तुम लोग आ सकते थे, मिल सकते थे, मगर तुम लोगों को प्रेमी नहीं। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, काम की वजह से हम लोग व्यस्त थे, लेकिन ठीक आप आ गए, बहुत अच्छी बात, बैठो बैठो बैठो। बैठाया। बैठाने के बाद के अंदर सुलोचना आई।
बोले बुआ जी आप स्नान कर ली? बोला हाँ बेटा कर लिया। बोले फूफा जी आप? बोला हाँ कर ली। चलो चलो आप डाइनिंग टेबल चलो, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता चाय लगाती हूँ। इतना कहना था कि बुआ उठी, राकेश चल डाइनिंग टेबल पर, वहीं पर नाश्ता चाय करेंगे, तो वहीं तुमसे कुछ बातें करनी है। बोले बुआ मुझसे क्या बातें करनी है? बोले तू आ तो, और तेरे दो छोटे भाई कहाँ हैं? उनकी नींद टूटेगी नहीं? बोले नहीं नहीं अभी तक तो उठे नहीं है। बोले उनको उठा दे, कह दे कि फूफा जी और बुआ जी आए हैं। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल बताऊंगा, और ये कल आखिरी होगा एपिसोड। खुश रहो, स्वस्थ रहो।